बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? सेल्स एंड द टिश्यूज। सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं? चैप्टर 1 के अंदर हमने इनको देखा था। सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो बुनियादी इकाइयाँ हैं उनको हम सेल्स कहते हैं। यानी तमाम जानदार, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, यूनिसेलर हैं, मल्टीसेलर हैं, जो भी जानदार है वो सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सेल्स जो हैं वो जिंदगी की इकाइयाँ हैं, यानी सेल्स के बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जब एक जैसे सेल्स आपस में इकट्ठे होते हैं और एक खास काम करते हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने सेल्स और टिश्यूज को डिटेल से पढ़ना है। सेल्स क्या हैं, सेल्स के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल्स के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, टिश्यूज क्या हैं, प्लांट टिश्यूज की कौन सी टाइप्स हैं, एनिमल टिश्यूज की कौन सी टाइप्स हैं, इन सब को हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। तो उससे पहले जो हमारे पास है वो है टॉपिक जो आज का, वो है माइक्रोस्कोपी एंड द एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोपी और जो है वो सेल थ्योरी की जो है वो इमरजेंस, उनका उभार है। तो माइक्रोस्कोप जो है वो माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने होते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी जो है यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। माइक्रोस्कोप का पढ़ना है पहले जो है वो क्यों ज़रूरी है, और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो सारी की सारी हमारे पास सेल या टिश्यू जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं। यानी ये हम नेकड आई यानी आम आंख के साथ हम इनको नहीं देख सकते, ना हम सेल को देख सकते हैं, इवन कि हम टिश्यू जो है उसको भी आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है उसके लिए। तो फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप थी, द वेरी फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय जैकरिया जॉनसन। सबसे पहली माइक्रोस्कोप जो है वो एक साइंसदान जैकरिया जॉनसन ने इन हॉलैंड के अंदर 1595 में डेवलप की थी। इट वाज सिंपली अ ट्यूब। ये एक सादा सी ट्यूब थी विद अ लेंसेज एट बोथ एंड, जिसके दोनों किनारों पे, दोनों सिरों पर जो है वो लेंस लगे हुए थे। इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x। इसकी जो मैग्निफिकेशन यानी इमेज को बड़ा करने की जो सलाहियत है, ठीक है, वो इसकी जो सलाहियत है वो 3x to 9x थी। एक्स से मुराद यहाँ पर किसी भी चीज़ का ओरिजिनल साइज है। यानी ये जो माइक्रोस्कोप थी वो एक सिंपल ट्यूब पर मुश्तमिल थी, जैसे एक पाइप होता है, ठीक है, वो अंदर से खाली होता है और दोनों सिरे उसके खाली होते हैं। तो दोनों किनारों पर लेंस लगे हुए थे और इसकी जो मैग्निफिकेशन थी 3x to 9x, यानी उस किसी भी इमेज को उसके असल साइज से 3 से 9 गुना बड़ा करके दिखा सकती थी। टर्म्स रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी से मुतल्लिक इस्तेलाह। पहले जो वर्ड है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपैरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी शय के ज़ाहरी जिसामत में इजाफा मैग्निफिकेशन कहलाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी, और ये माइक्रोस्कोपी में एक बहुत अहम इस्लाह है। ठीक है, जब भी हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं तो जब भी हम किसी भी इमेज को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें वो इमेज बड़ा नज़र आता है। तो असल में वो इमेज हमें जाहिर बड़ा हो रहा है, यानी वो अपेरेंट जो है उसकी अपेरेंस बड़ी हुई है, एक्चुअल साइज उसका उतना ही है। तो इसमें जो अपेरेंट वर्ड है ये बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो किसी भी चाय की ज़ाहरी जिसामत में असल जिसामत जो है वो उसकी असल साइज उतना ही रहता है, ये असल में अपेरेंट साइज होता है। ठीक है, तो अपेरेंट साइज में जो इजाफा होता है उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। दूसरा जो है वो है रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। किसी भी अक्स का साफ नजर आना रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें ब्लर धुंधला सा नजर आता है। ठीक है, तो फिर जो है वो हम उसके रोटेटिंग बटन्स को रोटेट करते हैं और फिर हमें वो इमेज आहिस्ता आहिस्ता क्लियर नजर आना शुरू होता है। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स।
ये वो कम से कम फासला है जिसपे दो अज्साम को, दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखा जा सकता है। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, इंसानी आंख की रेजोल्यूशन क्या होती है? द ह्यूमन नेकेड आई यानी आम आंख, जिसको हम बगैर ग्लासेस के, बगैर लेंस के, कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो ह्यूमन नेकेड आई जो है वो उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस कर सकती है जिनका फासला कम से कम 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इन दोनों इन डिफरेंस की बुनियाद पर, यानी ये जो 0.1 मिलीमीटर है, ये इंसानी आंख की, दिस इज नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, इसे इंसानी आंख की रेजोल्यूशन कहा जाता है। असल में रेजोल्यूशन जो है वो फासला होता है जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स को, अगर किसी चीज़ के दरमियान हम फासला 0.05 मिलीमीटर करते हैं। अब मैंने कहा अगर हम किसी चीज़, दो चीज़ों के दरमियान फासला, ठीक है, फासला 0.05 मिलीमीटर करते हैं, यानी 0.05 मिलीमीटर अब बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, लेकिन अभी भी वो डिस्टेंस है, यानी वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं। ठीक है, तो उनमें 0.05 मिलीमीटर का फासला है, लेकिन हमारी आंख जो है वो चूँकि 0.1 मिलीमीटर को ही अलग अलग देख सकती है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस इतना होगा तो देख सकती है अलहदा। अब जो पॉइंट्स 0.05 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे पड़े हैं वो हमें अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, हमें लगेगा कि वो अटैच हैं, क्योंकि हमारी आंख इससे 0.1 मिलीमीटर से कम फासले पर चीज़ों को सेपरेट नहीं देख सकती। ठीक है, तो हमें वो इमेज जो है वो उसी वक्त जो है वो सही क्लियर नज़र आएगा जब वो उस कम से कम फासला 0.1 मिलीमीटर होगा। मैग्निफिकेशन एंड द रेजोल्यूशन ह्यूमन आई कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। इंसानी आंख की मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों को बढ़ाया जा सकता है लेंस का इस्तेमाल करते हुए। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो है उसमें कितनी तरह की माइक्रोस्कोप्स इस्तेमाल होती हैं माइक्रोस्कोपी में। टू इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी आर लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप, ये दो बेसिक माइक्रोस्कोप्स हैं जो हम माइक्रोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप। A light microscope works by passing visible light through specimen। ये किसी भी नमूने से विजिबल, स्पेसिमन मतलब जो भी हमारा टारगेट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी नमूना है, या जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा स्पेसिमन कहलाता है। तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, लेकिन वो विजिबल लाइट, यानी नज़र आने वाली जो रोशनी है, इट कैन बी सन लाइट, इट कैन बी आर्टिफिशियल लाइट, लाइट जो घरों में हम बल्ब वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी हो सकती है, कुदरती रोशनी भी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन, ग्लासेस, इट यूजेस टू ग्लासेस, इसमें दो ग्लास लेंस, दो ग्लास जो है वो लेंस, शीशे के बने लेंस इस्तेमाल होते हैं। वन लेंस प्रोड्यूसेस एन इनलार्ज्ड इमेज, जो स्पेसिमन, एक जो लेंस है वो स्पेसिमन के इमेज को बड़ा करता है, एंड द सेकेंड लेंस मैग्नीफाइज, ठीक, उसको और बड़ा करता है इमेज, एंड प्रोजेक्ट इनटू द व्यूअर्स आई ऑनटू फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, और जो न देख रहा होता है उसकी आंखों में उसको जो है वो प्रोजेक्ट करता है, मुनकिस करता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन, इस मैग्निफिकेशन इज 1500x, इसकी जो मैग्निफिकेशन है 1500x है। x से मुराद मैंने अभी बताया क्या है, ओरिजिनल साइज, यानी ये किसी भी जिस्म को उसके एक्चुअल साइज से 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। माइक्रोग्राफ, फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अ माइक्रोग्राफ। माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीर को माइक्रोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हम देखते हैं इमेज को, वहाँ से हम मोबाइल का कैमरा रख कर भी तस्वीर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन दिखाई गई है माइक्रोस्कोप की। पहले इस तरह एक सिंपल ट्यूब पर मुश्तमिल होती थी, एक लेंस यहाँ पर होता था और एक लेंस यहाँ पर। ठीक है, तो फिर उसको जो है वो मज़ीद एडवांस किया गया, यहाँ ये नीचे मिरर होता था। ठीक है, जो आने वाली रोशनी है सनलाइट, वो यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से भी वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से गुजरते हुए इस लेंस से भी होते हुए आगे यहाँ पर दूसरे लेंस पर टकराती थी।
अब यहाँ पर जो है, अब ये मोस्ट कह रहे हैं एडवांस लाइट माइक्रोस्कोप है। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ लाइट है यानी जो रोशनी है वो यहीं पर इसके अंदर से ही प्रोड्यूस होती है और यहाँ स्टेज से होती हुई वो स्पेसिमन से गुजरती है। ये स्टेज है जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पेसिमन को देखने के लिए रखते हैं। यहाँ से होती हुई फिर ये इन लेंसेज। अब जो लेंस, ये जो लेंस हैं जो ऑब्जेक्ट के पास हैं, ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं उसके बाद जो लेंस होते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये लेंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं जो ऑब्जेक्ट के पास हैं। और यहाँ से हम देख रहे होते हैं, ये जो लेंस हैं यहाँ पर हमारी आंखें होती हैं, इनको आई पीस कहा जाता है, आई पीस लेंस, क्योंकि हम यहाँ पर हमारी आइज़ यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो हम आई पीस के ऊपर मोबाइल कैमरा रख कर तस्वीर भी ले सकते हैं और माइक्रोस्कोप के जरिए हम जो तस्वीर लेते हैं उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। इन अदर वर्ड्स लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। यानी ये किसी भी ऐसे इज्साम जिनका फासला 0.2 माइक्रोमीटर से कम है उनको अलग करके, अलहदा करके वाज़ेह तौर पर नहीं दिखा सकती। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, ये सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज है जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। लिमिटेड एबिलिटी टू स्टडी बैक्टीरिया, अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? द इमेज ऑफ बैक्टीरिया कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स, बैक्टीरिया का जो इमेज है हम उसको कई गुना बड़ा तो कर सकते हैं, बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो डिटेल्स ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो इंटरनल स्टडी के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बैक्टीरिया की अंदरूनी साख्तों का मुताला करके हमें नहीं बता सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई कुछ तस्वीर हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट में है वो अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और राइट पर जो है वो यूनिसेलुलर एलजी है। ठीक है, तो ये एलजी है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमने पढ़ा है। सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है अभी तक की मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, सबसे जदीद माइक्रोस्कोप है। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप की सबसे जदीद किस्म है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं और लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं जो ऑब्जेक्ट के पास हैं, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर, उन्हें एक खलाई खाने के अंदर यानी जहाँ पर हवा मौजूद नहीं होती उसमें रखा जाता है। एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ऑब्जेक्ट, और इलेक्ट्रॉन की शुआत जो है बीम, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल हो रही थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं, बीम जो है उसकी शुआत गुजरती है ऑब्जेक्ट से, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन या नमूने से गुजर जाएंगे या वहाँ से टकरा कर वापस आ जाएंगे एंड मेक इमेज, और इमेज अक्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू अ स्क्रीन और बायोग्राफिक फिल्म। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं वो इस इमेज को बड़ा करते हैं और जो स्क्रीन है उसके ऊपर शो करते हैं। Resolving power, the electron microscope has much higher resolving power than the light microscope, इसकी जो resolving power है, resolution है, वो light microscope से बहुत ज़्यादा होती है। The most modern electron microscope can distinguish objects as small as 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये 0.2 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे भी अगर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं तो उनको भी वाज़ेह दिखाएगी। ठीक है, और 1 नैनोमीटर जो है हमारे पास वो एक जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। इट इज़ 1000 फोल्ड इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप, तो ये लाइट माइक्रोस्कोप से जो है वो 1000 गुना बेहतर है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है, उसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो शुआ होती है। एनोड जो है मैग्नेटिक लेंस है जो इसको जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट, ये स्पेसिमन बड़ा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे गुजरते हैं या वहीं से जो है वो
टकरा के वापस मुड़ते हैं, ठीक है। और वहाँ से जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ये इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है और इमेज को जो है वो आगे स्क्रीन पे जो है वो पॉइंट आउट करता है। मैग्नीफिकेशन क्या है इसकी? मैग्नीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 2,50,000। इसकी मैग्नीफिकेशन 2.5 लाख गुना है। यानी ये किसी भी इमेज को उसके असल साइज से, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज से 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है। कैपेबिलिटी, electron microscope can detect individual atoms, cell organelles and even molecules like DNA and proteins which are much larger than the single atom। तो इसकी जो सलाहियत है वो इतनी ज़्यादा है कि ये सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए और प्रोटीन को भी डिटेक्ट कर सकती है। डीएनए और प्रोटीन तो फिर जो है वो काफ़ी बड़े हैं एटम से, तो इसकी इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि ये एक सिंगल एटम को भी डिटेक्ट कर सकती है। यानी अगर आपको बहुत दूर खड़ा हुआ एक शख्स नज़र आए और आप सिर्फ उसको डिटेक्ट कर पा रहे हो कि ये जो है वो एक शख्स खड़ा है, आप उसको पहचान ना पा रहे हो, उसको उसकी डिटेल ना देख पा रहे हो, लेकिन आप उसको डिटेक्ट कर रहे हो। तो सेम आपने पढ़ा है कि एटम जो है उसको अभी तक उसकी स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख नहीं सके, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतनी ज़्यादा एडवांस है कि ये एक सिंगल एटम को भी डिटेक्ट कर सकती है, यानी पहचान सकती है कि ये सिंगल एटम है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इकसाम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो इकसाम हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM और TEM। तो पहले जो है वो हमारे पास है TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इंट्रोडक्शन, इन TEM इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमन। ट्रांसमिशन मुंतकली, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर से पास हो जाती है, गुजर जाती है। TEM इज यूज टू स्टडी द डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये सेल की अंदरूनी साख्तों की स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है, हमें ये साइड में दिखाई गई है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैन करना, ऊपर ऊपर से रीड करना। इन SEM इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। तो इसमें जो हम हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक मेटल की सरफेस चढ़ाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से पास ना करें, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सतह से टकराकर वापस मुड़ आते हैं। SEM इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस। तो ये सेल की साख्तों का मुताला करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये हमें दिखाई गई है SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और राइट साइड पे जो है वो मॉस्किटो आई, जो मच्छर है उसकी आँख की स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई गई है। अब इसके ड्रॉबैक्स या इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं? अब चूँकि जो स्पेसिमन है उसको हमें वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखना पड़ता है, तो ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्यों रखना पड़ता है? ताकि अगर हवा जो है अगर मौजूद होगी तो हवा में कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनसे टकरा कर रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट ना हो। तो EM कैन नॉट बी यूज टू स्टडी लाइफ प्रोसेसेस। ज़िंदगी के अमाल का मुताला करने के लिए ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। बिकॉज द स्पेसिमन मस्ट बी हेल्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर, क्योंकि जो स्पेसिमन है उसको वैक्यूम खला के अंदर रखना होता है। ऑल एयर मस्ट बी रिमूव, तमाम जो हवा है वो खारिज करनी होती है। टू स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी का मुताला करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ अमेबा, अमेबा की हरकत करने के लिए। अब अमेबा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हवा के बगैर नहीं रह सकता, तो अमेबा अ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ बेटर, तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो बेहतर होती है।